हल्दीराम जो कि भारत में एक सबसे बड़ा पॉपुलर ब्रांड है स्नैक इंडस्ट्री में। स्नैक इंडस्ट्री में आज के समय ये ब्रांड 7,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कर रहा है। कैसे ये इतना बड़ा बना, किस तरह से आज के समय हल्दीराम को 100 साल होने वाले हैं और ये जो जर्नी रही है, आज इसी कहानी पर हम बात करेंगे कि अगर जो भी अपना बिज़नेस शुरू करते हैं और बिज़नेस में आते हैं, उनके सामने स्टार्टिंग एक कस्टमर से होती है और दिन ब दिन जब वो काम करते रहते हैं तो कैसे एक पूरा मासेस उनके साथ में हो जाता है। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। आज हम बात करेंगे हल्दीराम के ब्रांड बनने के पीछे कितना बड़ा सफ़र रहा है। ये शुरुआत होती है ईयर ऑफ 1937 में, जिसकी शुरुआत करते हैं एक छोटी सी दुकान से श्री भिषेन अग्रवाल जी बीकानेर में रहते हुए। उस वक्त जो शुरुआत करते हैं वो एक छोटी सी दुकान से करते हैं। आज के समय उनका जो बिज़नेस मॉडल है ये पूरे दुनिया में जाना जा रहा है। उस वक्त वो ईयर ऑफ 1941 में अपनी दुकान का नाम रखते हैं हल्दीराम भुजिया वाला। देखिए, वहाँ से इनकी जर्नी की शुरुआत होती है। इनके 3 बेटे होते हैं, एक है मूलचंद अग्रवाल, दूसरे हैं सतीदास अग्रवाल और तीसरे हैं रामेश्वर लाल अग्रवाल। देखिए, जो हल्दीराम की शुरुआत हुई वो राजस्थानी कल्चर में जो भुजिया बनता है उससे उन्होंने शुरुआत करी। ईयर ऑफ 1937 के आसपास भिषेन अग्रवाल जी अपने बचपन से ही भुजिया बनाना सीख रहे थे अपने घर में रहकर। उसी के बाद में उन्होंने इसी प्रोडक्ट को मार्केट करने का सोचा। धीरे धीरे ये प्रोडक्ट उनके बाहर बिकने लग गए और ईयर ऑफ 1950 के आसपास कोलकाता में उनके बेटे ने एक और दुकान खोल ली। देन 1970s के आसपास उनके नागपुर में एक शॉप और खुली। इसके अलावा 1981 तक उनके दिल्ली में ब्रांचेस खुल गए थे। तो यहाँ पर उनका जो सफ़र रहा है वो 1937 से शुरू होते होते लगभग 40 साल के बाद में उनके अलग अलग शहरों में ब्रांचेस खुलने लग गए, क्योंकि उनके पास में एक मार्केट में एक प्रोडक्ट्स थे जो कि कस्टमर्स के टेस्ट के हिसाब से थे। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात ही यही है कि अगर कोई भी पर्सन अपना बिज़नेस शुरू करते हैं इस इंडस्ट्री में आकर, तो वो अगर कस्टमर्स का टेस्ट समझ जाते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स वायरल हो जाते हैं। ऐसा ही हल्दीराम के साथ में हुआ है, ऐसा ही बीकानेर वाला के साथ में हुआ है, ऐसा ही बीकाजी के साथ में हुआ है। ये तीनों ही ब्रांड जो कि स्नैक इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर ब्रांड हैं, आज के समय ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी हैं, पर ये इतने ही पॉपुलर हैं पैन इंडिया में। साथ ही आज के समय इनकी आउट ऑफ इंडिया भी डिमांड काफ़ी है। एक बिज़नेस में जब प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो उसका स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में हल्दीराम ने काफ़ी महारत हासिल करी है। आज के समय ये स्नैक इंडस्ट्री में तो काफ़ी पॉपुलर है ही, इसके साथ साथ बेवरेज इंडस्ट्री में भी इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करे। अब हम प्रोडक्ट रेंज की बात करेंगे कि कौन कौन से हल्दीराम के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में। देखिए, स्नैक इंडस्ट्री में इनकी काफ़ी सारी नमकीन की रेंज हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। इसी पर इन्होंने कोर फोकस कर रखा है, पर इसके इन्होंने अदर प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे हैं स्वीट्स इंडस्ट्री में, बेवरेज इंडस्ट्री में और फ्रोजन फूड्स में। आज के समय स्नैक इंडस्ट्री में जो इनका पॉपुलर प्रोडक्ट है वो है भुजिया नमकीन। बेवरेज इंडस्ट्री में इन्होंने आम बनाना, बादाम केसर, लस्सी, जलजीरा, मटका झटका, इस तरह के कुछ अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करे जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं अर्बन सिटीज़ में, क्योंकि इनके खुद के स्टोर्स हैं जहां से ये प्रोडक्ट्स बिकते हैं। देखिए, इसके बाद में जो हल्दीराम का बिजनेस मॉडल है वो है स्वीट्स के लिए काफ़ी पॉपुलर। स्वीट्स इंडस्ट्री में जो कि मिठाई वाला इंडस्ट्री हम बोलेंगे, वहाँ पर इनके पास में बहुत बड़ी रेंज है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं। एक अग्रवाल फैमिली होने के साथ में जो इनके अंदर स्किल्स है मिठाई को बनाने के, वो इनके अंदर शुरू से ही है। देखिए, आज के समय इनके प्रोडक्ट्स के दम पर इनका जो रेवेन्यू हो पाया है वो 7,000 करोड़ के आसपास का हो पाया है ईयर ऑफ 2019 तक। यहाँ पर इनकी ये स्ट्रेंथ है कि इनके पास में हर एक इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ सब प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत है मार्केट में। देखिए, मार्केट में ये पॉपुलर कैसे हुए वो स्ट्रेटेजी समझिए। सबसे पहले तो ये कस्टमर्स के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट को डेवलप करते हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करते वक्त ये गलती करते हैं, वो खुद टेस्टिंग में जाते हैं। देखिए, हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग के वक्त हमेशा कस्टमर से फीडबैक लेकर अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, इसीलिए वो प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर होते हैं। सेकेंड का जो कारण है पॉपुलर होने का वो है इनकी शानदार पैकेजिंग, जो कि काफ़ी कलरफुल रहती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जब डेवलप होते हैं मार्केट में तो वहाँ पर नीट एंड क्लीन पैकेजिंग का सहारा लेते हैं, पर इनकी जो पैकेजिंग रहती है वो काफ़ी कलरफुल रहती है। इनके प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं, हालांकि माना जाता है पैकेजिंग जब हम पाउचेस बनाते हैं तो वहाँ पर नीट एंड क्लीन नाम होना चाहिए और क्लीन आपका प्रोडक्ट होना चाहिए स्पेसिफिक लिखा हुआ।
पर यहाँ पर ये मिथ टूट जाता है, क्योंकि हल्दीराम एक ब्रांड बन चुका है आज के समय, जहाँ पाउच के ऊपर अगर हल्दीराम लिखा होता है तो कस्टमर उसे परचेस कर लेता है ट्रस्ट की वजह से। देखिए, अगर हम हल्दीराम के कस्टमर्स की बात करें जो कि हल्दीराम पर ट्रस्ट करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स की रेंज को हमेशा पसंद करते हैं, चाहे वो मिठाई की रेंज में हो, चाहे वो बेवरेज की रेंज में हो। इसके अलावा अगर वो स्नैक इंडस्ट्री में भी कोई नए नए प्रोडक्ट्स जब लॉन्च करते हैं तो जो कस्टमर है वो है भारत का एक मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पर ये हमेशा उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। भारत की फैमिली के हर एक पर्सन, चाहे घर का छोटा बच्चा हो या घर के बुजुर्ग, वो हर एक इंसान हल्दीराम के प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने बड़ों को देखा है हल्दीराम के प्रोडक्ट को खाते हुए। तो वो जो टेस्ट है वो आज भी बरकरार है इनके प्रोडक्ट्स में। वही क्रंचीनेस, वही मिठाई में उतनी ही मिठास, सब चीज़ें इक्वालिटी में है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट बनाने का जो काम है वो सेंट्रलाइज है। अगर आप आज के समय मैकडॉनल्ड्स को देखेंगे तो मैकडॉनल्ड्स में एक ही बर्गर का जो टेस्ट रहता है वो हर एक फ्रेंचाइजी पे सेम रहता है। उसी तरह से अगर आप हल्दीराम के जो आउटलेट्स देखेंगे, वहाँ पर भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे आप इनकी स्पेशल थाली परचेस करके देखें, स्पेशल इनके मिठाई खाएं, वहाँ पर टेस्ट आपको इक्वल मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को बनाते वक्त सेंट्रलाइज किचन का सहारा लिया। और आज के समय हर जगह इनके जो फ्रेंचाइजी आउटलेट्स खुले हैं जो कि भारत के मार्केट्स में है, टियर 2 और टियर 1 सिटीज़ में, वहाँ पर आपको सेम सा फीलिंग आएगा। तो एक फ्रेंचाइजी मॉडल बिल्ड करने में भी इन्होंने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करी है। इनके प्रमोशनल स्ट्रेटजी को समझें कि किस तरह से इन्होंने प्रमोशनल स्ट्रेटजी को यूज़ करा। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने भारत के हमेशा मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट करा, हमेशा एडवर्टाइजमेंट के जरिए भी। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको प्रेम रतन धन पायो मूवी में भी देखने को मिला होगा। उस मूवी में आपको कई बार हल्दीराम के एडवर्टाइजमेंट दिखे होंगे, जहां पर सलमान खान हमेशा उनकी स्पेशल थाली को खाते हुए दिखे हैं उस मूवी में। तो देखा भारत की आम फैमिली में किस तरह से अपने ब्रांड को पोजीशन करते हैं मूवीज़ के जरिए और एडवर्टाइजमेंट के जरिए। चलिए अब इस ब्रांड के हम कॉम्पिटिटर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ब्रांड इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। प्रताप स्नैक्स, बालाजी वेफर्स, बिकानो, बीकानेर वाला, लहर नमकीन जो कि पेप्सिको का एक ब्रांड है, इसके अलावा लोकल अदर ब्रांड्स। तो आज के समय स्नैक इंडस्ट्रीज़ में जो इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर आप अपने मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं तो देखिए कि हर एक तरह से भारत के मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी है और ग्रोथ है। आज के समय इतने सारे ये पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो कि पॉपुलर हैं और सबके जो रेवेन्यू हैं वो हज़ारों करोड़ों रुपए में हैं। तो यहाँ पर लोकल ब्रांड भी कमाते हैं और जो ब्रांड इस्टेब्लिश हैं वो भी कमाते हैं, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। देखिए, आज के समय ये जो इनके पिछले 30 सालों में जितना जल्दी ये एक्सपेंड कर पाए हैं, उसका कुछ कारण है। वो कारण है कि इन्होंने अपने फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया। अपने जो प्रोडक्ट्स बनाए उनको डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी के थ्रू मार्केट में इस्टेब्लिश करा। साथ ही ये ट्रेडिशनल बिजनेस तो कर रहे थे, पर उसको अवॉइड करते हुए इन्होंने द फ्यूचरिस्टिक्स टैक्टिक्स को यूज़ करा कि किस तरह से भारत में ये एक्सपेंड कर सकते हैं। अपने जगह जगह फ्रेंचाइजीज़ खोले, जैसे कि रेस्टोरेंट के फ्रेंचाइजी आपको जगह जगह दिख रहे हैं। इससे क्या हुआ कि इनके स्नैक इंडस्ट्री में लोगों को अवेयरनेस हो गई, हल्दीराम का जो एक ब्रांड था वो लोगों के माइंड में रजिस्टर्ड हो गया। इसके अलावा आज के समय अगर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेंज की बात करी जाए तो 400 से ज़्यादा रेंज इनकी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं, पर आपने 10 से 15 ही प्रोडक्ट्स इनके मार्केट में देखे होंगे, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट SKUs इनके मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसके कारण आपको देखने को नहीं मिलते हैं। देखिए, आज के समय ये ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, बट इस इंडस्ट्री में काफ़ी लोग अनऑर्गेनाइज्ड वे में भी काम करते हैं, और वहाँ पर भी अगर ये ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते रहें तो उस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को ये कैप्चर कर सकते हैं। देखिए, आज के समय ये प्रो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि कई स्टेट्स में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं। तो अगर हम बात करें हल्दीराम के एक ब्रांड बनने के पीछे की कहानी, वो हो पाया पॉसिबल एक शुरुआत से श्री भीषण अग्रवाल जी ने, जिन्होंने ईयर ऑफ 1937 में इस काम की शुरुआत करी और उनके 3 बेटों ने इस काम को आगे बढ़ाया। तो अगर आपको ये हल्दीराम के ऊपर एक केस स्टडी या उनकी जीवन की या इस ब्रांड की स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप किसी और ब्रांड की या किसी और प्रोडक्ट की स्टोरी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप करके बता सकते हैं। उसी बिज़नेस के ऊपर आपको डेप्थ में एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस तरह से वो ब्रांड पोजीशन हो पाया है मार्केट में।